हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 QC टूल्स के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि 7 QC टूल्स क्या होता है। 7 QC टूल्स इज अ सेट ऑफ ग्राफिकल टेक्निक विच आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वालिटी रिलेटेड इशू थ्रू डाटा कलेक्शन, एनालाइजिंग द डाटा एंड व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ द क्वालिटी इशू। और टोटल 7 7 QC टूल्स होते हैं। पैरामीटर चार्ट्स, हिस्टोग्राम, फ्लो चार्ट, चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। वन बाय वन हम सभी 7 QC टूल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पैरामीटर चार्ट, इटालियन इकोनॉमिस्ट पैरेटो के नाम पे इस चार्ट का नाम है। और इसमें क्या होता है कि जनरली बार एंड लाइन दोनों रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ पे। और इसमें हम आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम को टू बी सॉल्व फर्स्ट। इसमें जोसेफ जूरन ने 80-20 रूल दिया, बाद में इसमें ऐड करा, जिसमें कि 20% ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम उसमें 80% मनी लॉस होता है। और प्रायोरिटी चार्ट को हम इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम दिखा रहे हैं कि ये बार फॉर्म में भी है और ये लाइन ग्राफ पे भी दिखाया है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इसके जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। इस तरह से हम इसको पैरेटो चार्ट पे हम अपने जो क्वालिटी डाटा रहेगा, क्वालिटी इश्यूज का जो डाटा रहेगा, वो हम किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, डाटा ग्राफ पे जो है तो वो कॉलम फॉर्म में होता है, और कॉलम का हाइट जो हो वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या फ्रिक्वेंसी है। और हम हिस्टोग्राम को क्यों एज ए क्वालिटी टूल यूज करते हैं, क्योंकि फीचर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस इनेबल करता है। और इट आल्सो इनेबल द आइडेंटिफिकेशन चेंजेज इन प्रोसेस पैरामीटर। और ये हमें आंसर देता है कि हमारा जो प्रोसेस है कैपेबल है कि हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करेगा कि नहीं करेगा। और इस तरह से हिस्टोग्राम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम दिखा रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो हाइट है वो दिखा रहा है क्या फ्रीक्वेंसी है, और ये कैटेगरी दिखाया है। एक तरह से ग्राफिक कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम कोई भी प्रोसेस को जब हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे तो एक फ्लो में होगा। वो हो सकता है कि टॉप टू बॉटम हो और लेफ्ट टू राइट हो। तो उसमें हम जो भी प्रोसेस दिखाएंगे वन बाय वन, उसमें सारा एक सिंबल यूज होता है कि हम जब स्टार्ट करेंगे स्टॉप करेंगे तो उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे। ऑपरेशन जब हमारा चालू रहेगा तो उसमें हमारा ये सिंबल यूज होगा। और जब कोई डिसीजन लेना है तो ये रहेगा। और इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल यूज होगा। और फ्लो लाइन के लिए ये रहेगा। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। और ट्रांसमिशन होता है तो उसके लिए ये सिंबल। कोई मेजरमेंट है, जब उसमें फिजिकल मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए ये सिंबल देंगे। और यदि किसी कारणवश कोई डिले हुआ तो ये सिंबल हम यूज करते हैं। और स्टोरेज के लिए ये सिंबल यूज होता है। ये जनरली आप इंडस्ट्री में ज़रूर ही देखने को मिलता है कि कोई भी हम कोई भी पार्ट या कोई कंपोनेंट हम बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या फ्लो है। नेक्स्ट है चेक शीट। चेक शीट में क्या होता है, हमारे पास डिफाइंड रोज एंड कॉलम होता है, और उस अकॉर्डिंग हमें क्या क्या डाटा चाहिए उस तरह से हम उसमें चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये देखिए चेक शीट है। इसमें हमने ये दिखाया है कि जब हमारा कोई ट्रस्ट मेंबर को डिस्पैच करना रहता है तो ड्यूरिंग डिस्पैच हमें क्या क्या उसमें एक चेक पॉइंट डालना है। इसमें ये सारे कॉलम में डाल दिया है कि हमें मेंबर आईडी चेक करना है, कितने नंबर है, स्टेंसिलिंग है कि नहीं है, ये स्प्लैश प्लेस बोल्टेड विथ मेंबर है कि नहीं है। इस तरह से हमारा वेरियस पॉइंट आ जाता है, कॉलम में क्या क्या चेक करना है और उसमें कितने कंपोनेंट है, उस अनुसार से इसका इसमें हमें रो में डाटा डालते हैं। नेक्स्ट है स्कैटर्ड है।
स्कैटर डायग्राम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन प्रॉब्लम एंड कॉजेज दैट आर अफेक्टिंग द प्रोसेस। स्कैटर डायग्राम आर ग्राफ्स दैट shows the relations between variables. Variables often represent possible cause and effect. और इसमें क्या होता है, कोरिलेशंस होता है बिटवीन टू वेरिएबल इन अ प्रोसेस। और स्कैटर डायग्राम को हम इस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जैसे कि यहाँ पे है कि हमारा टारगेट ये है और इनपुट है, जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में क्या होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं कि वेदर प्रोसेस विल प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विथ ए कंसिस्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज और नॉट। इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोसेस को कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो एक कांस्टेंट है कि नहीं, एक लिमिट में है कि नहीं। क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारा लिमिट भी शिफ्ट होता है, तो वो हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से हमारा कंट्रोल चार्ट हम किस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे दिखाया है कि अपर कंट्रोल लिमिट है, तो इसमें ये इससे ऊपर गया हमारा मेजरमेंट तो अपर कंट्रोल लिमिट में हो जाएगा, और यहाँ इस लाइन के नीचे गया तो लोअर कंट्रोल लिमिट में हो जाएगा। और ये हुआ प्रोसेस एवरेज चल रहा है, तो ये समय के साथ ये शिफ्ट भी हो सकता है, तो ये इस तरह से हमको कंट्रोल रखना पड़ता है और हमारा मेजरमेंट इसी लिमिट में रहे। तो ये हमें समय के साथ चेक करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, और इसको इशिकावा नहीं दिया था, इसीलिए इसको इशिकावा डायग्राम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है चार्ट पे या ग्राफ पे, तो वो फिशबोन की तरह होता है, इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम बोला जाता है। और इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द वेरियस कॉजेज लीडिंग टू एन इफेक्ट एंड हेल्प इन डिराइविंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो इसका जो अपीयरेंस होता है वो एक फिशबोन की तरह होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ये क्वालिटी प्रॉब्लम है, और ये होने के जो फैक्टर है उसमें मैन, मटेरियल, मशीन और प्रोसेस, ह्यूमन एरर, इन्वायरमेंट फैक्टर, ये सभी हो सकता है। तो ये सभी 7QC टूल था जो कि मैंने ब्रीफली बताया है। थैंक यू दोस्तों।